एक मिनट रुको, बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ बंद। बहुत सारे लोगों के एक सवाल है कि नितिन आप अपनी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? तो भाई साहब मैं नेचुरल वॉइसेस लेता हूँ। अभी आपने सुना था बाहर कोयल की आवाज़ सुनी थी? रात में आप जानते ही हैं कि कुकुर और चौकीदार की आवाज़ होती है। और आज मैं ऐसे ही बैठ के बात करूँगा क्योंकि मेरा ये जो माइक का होल्डर है ना, ये जो है ये पता नहीं क्यों शर्ट में लग नहीं पा रहा है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो बस एडजस्ट कर लो। आज तो ये वीडियो है शुक्रिया करने का, थैंक यू बोलने का, और आप सभी को एक शायरी सुनाने का। शायरी क्या है कि जीतने का मज़ा तब सबसे ज़्यादा आता है, ध्यान से सुनिएगा, जीतने का मज़ा तब सबसे ज़्यादा आता है जब सारी दुनिया आपके हारने का इंतज़ार कर रही हो। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज ये वीडियो है आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए। आप सभी के प्यार, सपोर्ट और दुआ की वजह से आज हमारे इस चैनल को हम 31,000 यानी 31,000 सब्सक्राइबर्स तक ला पाए हैं। और अब कहोगे कि अगर तू खुश है तो ऐसा क्यों है? नहीं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन बैठा वीडियो बनाने लगा, इसका होल्डर ख़राब हो गया तो थोड़ी सी खुशी तो ये पी गया मेरी। दूसरा मतलब जहाँ पर मेरी गाड़ी पार्क करी हुई है मैंने, यहाँ मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं कुछ ऐसे हैं कि बाहर से अंदर का थोड़ा सा आप एकदम क्लियर नहीं देख सकते। अभी तो आपको दिख रहा है ना पीछे ग्राउंड और हरी हरी, लेकिन उसे नहीं दिख रहा होगा, वो पता नहीं कौन से होते हैं, शैडो में ये एकदम ब्लैक हो जाता है। यार यहीं पे खड़े होकर सूसू करके गया एक आदमी, मतलब इसलिए थोड़ा मूड ऐसा सा है। अच्छा लगता है क्या? और चलो ठीक है, अगर उसकी पीठ मेरी तरफ होती तब भी समझ आता। मतलब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राउंड के अंदर, मैं ग्राउंड के बाहर हूँ, उसने ग्राउंड के अंदर होता है ना, वॉक करने आते हैं लोग सुबह सुबह ऑक्सीजन लेने, अच्छी बात है, इट्स ओके फाइन, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो जब ग्राउंड के उसने चक्कर लगाए होंगे तो थोड़ा प्रेशर बन गया होगा, घर तक कौन जाए। हाँ, उसने देखा सुबह का माहौल है, कोई नहीं है, गाड़ी भी खड़ी है, किसी की कोई गाड़ी में है नहीं, उसे ये नहीं पता था कि मैं हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा मूड ऐसा सा हो गया। अब हंसने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं आप सभी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी और मेरी मोहब्बत के दरमियान आ रहे हैं, हम दोनों के बीच फूट पड़वाना चाहते हैं और हम दोनों के बीच की दोस्ती ख़त्म कराना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि वीडियो आती बाद में है, डिसलाइक पहले कर देते हैं, इनके पास कोई रीज़न नहीं होता, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट दे डिड इज़। ठीक है भाई, हम तो डिसलाइक इसलिए कर रहे हैं, मतलब उनका वजह सुनिएगा। एक ने मुझे ये वजह बोली है कि मैंने भूत नहीं देखा और ये सब झूठ होता है, ठीक है। दूसरे ने कहा कि जब तक तुम हमें वीडियो क्लिप नहीं दिखाओगे हम नहीं मानेंगे, और तीसरे ने तो ये कह दिया कि ये पिक्चर की कहानी है। पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ सबके सवालों के जवाब। आप भूत नहीं मानते, मत मानो, अच्छी बात है, जब तक उनसे सामना नहीं हो अच्छा है। जिस दिन सामना हो गया उस दिन रातों में नींद आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। और एक सवाल था कि हमें क्लिप दिखाओ, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं वीडियो के दरमियान उसे नहीं दिखा सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एल्गोरिदम्स, यूट्यूब प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ठीक है। मुझे आपका अपना ये चैनल भी तो कंटिन्यू रखना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस वीडियो दिखा दो उसके बाद एक मेल आएगी और उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। एक और बात कि ये पिक्चरों की कहानी है तो आप पिक्चर समझ के देख लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं कि उस इंसान को आपके सामने लेके आऊँ, उससे आपकी बात कराऊँ। लोग अपने नंबर देते हैं कि हमारे को वो नंबर सेंड करिए जिसकी ये कहानी है। क्यों भाई, मैं इसी काम के लिए बैठा हूँ। आपको यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 17,000 कहानियाँ आ चुकी हैं मेरे पास, 17,000, ठीक है।
और अब आप ये कहते हैं कि जो आपने कहानी सुनाई है, ये जिसकी कहानी है उसका नंबर हमें दीजिए, पहले हम बात करेंगे कि आपने सच सुनाई है कि नहीं। भाई तुम झूठ मान लो और बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर कट बात करूंगा मैं आज। और मैं ये इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट के नीचे जाकर ये लोग गलत बोल रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके। भाई अगर आपको गाली देनी है तो अपने घर वालों को दो, अपने मम्मी पापा को दो, अपने रिश्तेदारों को दो, वो आपके नज़दीक भी हैं और आपको जानते भी हैं कि आप बदतमीज़ हैं। तो आपकी ये बदतमीज़ी आप यहाँ इस चैनल पर मत दिखाओ। कुछ एक दो लोग और हैं, उनका मैं यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट भी दूंगा। ये महागंद लिखते हैं भाई साहब। मुझे समझ नहीं आता कि बाबा की वीडियो के नीचे तुम्हारे में हिम्मत कहाँ से आ जाती है यार इतना गंदा लिखने की। कम से कम ये तो सोचो कि बाबा की तस्वीर भी है इस वीडियो में, ठीक है, जिसके नीचे तुम ये सब लिख रहे हो। और इस बेवकूफ़ को कोई ये समझाओ कि ये चैनल पहली बात बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, तो हमारे पास कुछ सुविधाएं हैं, ठीक है। यूट्यूब ने हम क्रिएटर्स को कुछ सुविधाएं दे रखी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा मैसेज काफ़ी देर तक देख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, और ये ज़्यादा नहीं है, 5-6 जने हैं और इनकी कोई टीम है। इनका बस मेन काम यही रहता है कि कोई भी भगवान की बात हो रही है, प्रचार हो रहा है, कोई अपनी आप बीती बता रहा है या कोई सक्सेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ये बीच में आके इन्होंने टांग अड़ानी है। क्यों? क्योंकि ये नहीं कर सकते। आपको पता है इस तरह के जो लोग हैं ना, इनका कोई टारगेट होता है ना कोई मोटिव होता है, और ये लाइफ में कभी कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। और अगर कोई कर रहा है तो ये देख नहीं सकते। ये कभी कभी आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, मेरे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे रिलेटिव इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, ठीक है। ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, चाहे उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती हो या ना होती हो। आज की परिस्थिति ऐसी है कि आप हर किसी से हालचाल पूछते रहो, बात करते रहो, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेला है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का साथ देना। अब आओ दूसरी बात पर। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम नितिन है। मैं वीडियोस बनाता हूँ जिसके अंदर कहानी होती है, फैक्ट्स होते हैं, बाबा से रिलेटेड, महादेव से रिलेटेड, बालाजी से रिलेटेड, माँ दुर्गा से रिलेटेड, कन्हैया से रिलेटेड, और कभी कभी इंसानों से रिलेटेड चमत्कारों के बारे में, जो आप लोग ही मुझे बताते हैं। आप लोग कैसे भेजते हैं? इंस्टाग्राम के ज़रिए भेजते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। ये तीनों सुविधा हैं आपका और मेरा बातचीत करने का। अब एक और बात, लोग ये कहते हैं कि हमारी कहानी बनने में समय क्यों लग रहा है। मैंने आपको बताया ना कि 17,000 कहानियाँ हैं। पहले जो हम काम कर रहे थे, कहानी आई, पढ़ी, एक दूसरे से बात करी, कंटेंट क्रिएट करा, कहानी का रूप दिया और अपलोड कर दी। बट लोग यहाँ पर एक गेम भी खेल रहे हैं मेरे साथ, जो कि मुझे बाद में पता पड़ा है। लाइफ में वो समस्या ही नहीं है जो समस्या बताकर अपनी पब्लिसिटी करा ली। मैं वीडियो इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि उसमें बाबा की तस्वीर है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर यही सिलसिला रहा तो कहानी आपको सुनाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन कभी ये नहीं पता चलेगा कि ये किसकी कहानी है। मतलब असली नाम, असली शक्ल सब हटा दूंगा, और मैं चलती वीडियो को भी बंद कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, अगर इसी तरह का प्रोसीजर रहा। पहली बात। अब मैं आपको क्या बताऊं कि किसने अपनी पब्लिसिटी करा ली, वो भी फ्री में। मैं यहाँ से पैसे नहीं मांगता। किसी ने ये भी बताया कि मैं पैसे लेता हूँ वीडियो बनाने के। अरे भाई तुम जानते हो मुझे, मैं पैसे लूँगा। अच्छा कितने रुपए लूँगा आपसे? 1000, 2000, 5000, 10,000 क्या बोलूँ। खैर, इनको भी मारो गोली, मुझे कोई टेंशन नहीं इनसे। आलतू फालतू के लोगों का भी होना ज़रूरी होता है लाइफ में, उसी वजह से पता पड़ता है कि काम के और आपके अपने कौन से हैं, ठीक है। आज ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि मेरे पास बाबा की बहुत ही प्यारी कुछ मूर्तियां हैं, ये मुझे अब डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 सवाल बोलने वाला हूँ। इन 3 सवालों के जवाब आपके पास ठीक होने चाहिए और सबसे पहले होने चाहिए। तो आप मेरे को रिप्लाई करेंगे, मैं आपके घर मूर्ति भेजूँगा। आप इंडिया में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मूर्ति आप तक पहुँचा दूँगा। तो बाबा शाम का नाम लेकर सबसे पहला सवाल। एक बेटा अपने पापा से कहता है कि पापा मेरा कल इंटरव्यू है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पापा मेरा कल इंटरव्यू है और सुबह जल्दी इंटरव्यू होगा, तो मैं आज रात ही जाकर शहर
अपने दोस्त के कमरे पर रुक जाता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है, गांव से शहर ज़्यादा दूर भी है, तो एक काम कर, अभी बस स्टैंड जा और वहाँ से फिर अपना बस पकड़ के सुबह इंटरव्यू दे दिया। उसने कहा ठीक है। जब वो चलने लगा तो पापा ने कहा कि बेटा बाहर बहुत सर्दी है। उसने कहा पापा ठंड तो है, क्या किया जाए। तो पापा ने उसे अब एक चीज़ दी और ये कहा कि अगर भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, और अगर ठंड लगे तो जला लेना। ध्यान से सुन लो मेरा सवाल। पापा ने अपने बेटे को एक चीज़ देकर ये कहा कि अगर भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, और अगर ठंड लगे तो जला लेना। आपको इस चीज़ का नाम बताना है। अब कहोगे कि नितिन ये तो बहुत आसान है, मूर्ति हमारे घर भेज दो, हमने इसका आंसर बता दिया। और ठहर जाओ यार, अभी तो एक ही सवाल हुआ है, 2 सवालों के और जवाब देने हैं, और ये सब ठीक होने चाहिए, राइट होने चाहिए। आपका नाम, आपकी जगह, प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर मत लिखिएगा। बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर लिख देते हैं। मैं आपके फ़ोन पर फ़ोन करूँगा ही नहीं, मैं आपके मैसेज को डिलीट ही करूँगा, क्योंकि उस पर मेरे अलावा दुनिया भर के लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम नितिन की टीम से बोल रहे हैं। तो हमारी टीम कोई फ़ोन नहीं करेगी आपको, ये बात आप मन में बैठा लो। जब तक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर बात नहीं कर लेते, मैं आपसे फ़ोन पर बात नहीं करता। या आप मेरे साथ मेल पर बात कर लो, मेल के ज़रिए आप मेरे साथ बात करेंगे, वहाँ हमारी टीम जब आपको नंबर देगी तब आप हमें मैसेज करेंगे। कुछ लोगों ने मेरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था इधर उधर, जिसकी वजह से हमारे को वो नंबर पे कॉल्स परमानेंटली कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ी थी। सवाल नंबर 2। एक आदमी और एक छोटा बच्चा कहीं से जा रहे थे। सामने से एक आदमी आ रहा था। उसने पूछा उस आदमी से बच्चे को देखकर कि ये कौन है। सवाल एक बार और सुन लो, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। एक आदमी और एक बच्चा इधर से जा रहे थे। सामने से एक आदमी आ रहा था। तो सामने वाले आदमी ने पूछा इधर वाले आदमी से, जो कि बच्चे के साथ जा रहा था, कि ये कौन है। तो उसने कहा इसकी माँ मेरी माँ से सास कहती है। रिश्ता क्या हुआ। सवाल 2। अब कहोगे बहुत ही आसान पूछ रहा है, मूर्ति तो हमारे घर आ गई। अभी तो तीसरा सवाल भी सुन लो। अब ये तीसरा सवाल भी अभी पूछ लेता हूं कि अगर एक काले पानी में, मतलब पानी है बिल्कुल काला, शाह काला पानी है, ठीक है, उसमें आपने सफ़ेद टोपी फेंक दी, कैप, ठीक है, सफ़ेद टोपी फेंक दी, तो अब क्या होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और अगर आपके मैसेज पर एडिटेड लिखा हुआ आया, यानी आपने जो मुझे मैसेज किया है उसे बाद में आपने एडिट किया है, तो आपकी एंट्री रद्द की जाएगी है, फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बार में मैसेज मेरे पास आ जाता है। कई लोग बहुत बार मैसेज कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार है, उमड़ के आ रहा है, लेकिन इतना भी मत उमड़ाओ जिसकी वजह से आप एक लाइन में एक शब्द लिखते हो। अरे भाई ठीक है, आप पूरी लाइन में एक लिख दो ना। एक मेरा दोस्त भी है, वो भी ऐसे ही लिखता है, मतलब अगर उससे बातचीत करो, हाय, हेलो, नमस्ते, जय श्री श्याम, क्या हाल है नितिन तेरे। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर भाई साहब जैसे हर मैसेज के पैसे लगने लग जाए ना, तो आदमी एक ही मैसेज में सारे शब्द लिख दे। पहले एक दौर हुआ करता था जिसके अंदर समय मिलता था, ड्यूरेशन मिलती थी, वर्ड कैपेसिटी मिलती थी, लिमिट मिलती थी। 300 शब्द लिख सकते हैं, 400। अब तो भैया जब से ये सब आए हैं ना, सोशल नेटवर्किंग के जितने भी ये ताम तमेड़े, उसके बाद से तो आदमी ऐसा हो गया जैसे बहुत सारी बातें हो गई इन पर करने के लिए। खैर, आपको तीनों सवाल मिल गए, आपने जवाब देना यहीं, ठीक है। और इंस्टा पर भी आप मेरे को आंसर कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा आते के साथ ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इट्स ओके। पहली वीडियो से कुछ नहीं समझ आएगा कि किस तरह का कंटेंट बनाता है, कौन है, क्या है। तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे कोई भी 2-1 वीडियो देखना का, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है, नहीं है, उसके बाद डिसाइड करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जलने वाले तुम जलते रहो, अपना काम है वीडियो बनाना, आपका काम है जलते जाना, जलते जाओ, ठीक है, ना हो जाना बस। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक मेरे को ना आपको बहुत ही कमाल की बात भी बतानी है, वो ये कि आप लोगों का प्यार मुझे दूसरे चैनल पर मिल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आपकी मेरी दोस्ती अभी अटकी हुई है।
मैं दूसरा चैनल देखो, चैनल मतलब यहीं पे मेरे यूट्यूब पर जाओगे ना मेन पेज पे, तो वहाँ आपको मिलेगा मेरा सेकंड चैनल, वहाँ जाओ, वहाँ बच्चों के लिए कहानियाँ बनाता हूँ मैं। यहाँ तो आपके रिलेटेड, आपसे जुड़े, आपके खुद के चमत्कार, वहाँ कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर बड़ा अच्छा सा लगता है। तो देखिएगा, सुनिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना यहाँ तक आना मुमकिन नहीं, और आपके सपोर्ट के बिना भागना भी मुमकिन नहीं। तो वो चैनल मैंने कोशिश करके एक शुरू किया है बच्चों के लिए। बाकी मेरे भाई, जो भी आप मुझे गाली लिखते हैं ना लिखो, क्योंकि हर वीडियो के अंदर बाबा शाम की तस्वीर होती है, महादेव की तस्वीर होती है, और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। सुरक्षित रहो, खुश रहो, सेफ रहो, और बाहर की चाट पकौड़ी बिल्कुल से बंद कर दो। एक मुश्किल दौर है, सब ठीक हो जाएगा, महादेव कृपा करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। महादेव कृपा करें। जय श्री श्याम। बाबा श्याम सबको सुरक्षित रखें, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हों, और जो खुश हैं उनकी खुशी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नितिन, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।